डिस्कस किया, एडिमा हो जाएगा जब एल्ब्यूमिन लेवल कम हो जाता है ब्लड में, तो उसका रिजल्टेंट है एडिमा। तो वो एक जनरलाइज्ड एडिमा होगा और डिपेंडेंट पार्ट्स में होगा। उसके अलावा हम लोग नेक्स्ट आते हैं कॉजेज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। तो इसमें आपका प्राइमरी इडियोपैथिक कॉजेज है, जैसे कि मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी, मिनिमल चेंज डिजीज, फिर इन्फेक्शन रिलेटेड है लाइक HIV, हेपेटाइटिस B and C, सिफिलिस, एंड सिस्टमिक डिजीजेज है लाइक डायबिटीज मेलाइटिस एंड अमाइलॉइडोसिस, SLE, एंड मैलिग्नेंसी, नियोप्लास्टिक डिजीजेस में भी ये देखने को मिलता है। तो बेसिकली कॉजेस तो हो गए। एंड मिनिमल चेंज डिजीज क्या है, इसमें ग्लोमेरुलर चेंजेस जो है एकदम एब्सेंट है, या फिर नॉर्मल माइक्रोस्कोप में तो दिखेगा भी नहीं, लाइट माइक्रोस्कोप में, बट अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में देखें तो फिर हम लोग को दिखेगा कि डिफ्यूज इफेसमेंट है ऑफ फुट प्रोसेसेस ऑफ विसरल एपिथेलिया ऑफ सेल्स, पोडोसाइट्स। मिनिमल चेंज डिजीज जो कॉज है वो 80% कॉमन है चिल्ड्रन में, और अडल्ट्स में अराउंड 20%। तो अब ये रहा सारा हमारा कॉजेज एंड फीचर्स। अब हम लोग जाएंगे इन्वेस्टिगेशंस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो बेसिकली हम लोग यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे, उसमें हम लोग प्रोटीन्यूरिया दिखेगा, उसको हम लोग 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन एस्टिमेशन के लिए रखेंगे। अब माइक्रोस्कोपी में हम लोगों को रेड सेल्स एंड रेड सेल कास्ट एंड वैक्सी कास्ट दिखेगा। लेकिन मिनिमल चेंज डिजीज में हम लोग को ये याद रखना है कि रेड सेल्स एंड रेड सेल कास्ट नहीं दिखेगा। अदर देन दैट हमारा सीरम एल्ब्यूमिन रिड्यूस्ड होगा और सीरम कोलेस्ट्रॉल रेज्ड होगा। तो बेसिकली हम लोग मार्क करते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम को बाय प्रोटीन्यूरिया, हाइपर